हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। क्लास 6 प्यारे बच्चों, आज हिस्ट्री का चैप्टर 7 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। इसमें आज हम पढ़ेंगे उपनिषद। जिस समय बुद्ध भगवान जो थे वो अपने उपदेश दे रहे थे, है ना, लोगों को शिक्षा दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे भी और भी थिंकर्स थे। ये तो है नहीं कि सिर्फ बुद्ध भगवान ही स्टार्ट हुए, उसके पहले भी बहुत सारे चिंतक थे जो कि कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है ना, मर के इंसान जाता कहाँ है। तो इस तरह की चीजों के बारे में वो लोग भी पता लगाना चाह रहे थे। जबकि कुछ ऐसे थे जो यज्ञ वगैरह होती है उसकी उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे कि भाई जो यज्ञ करते हैं ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसको करने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो इस तरह की चीजें इन बुद्ध भगवान के पहले से भी प्रचलित थी। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि ये जो दुनिया है इसमें कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है, ठीक है, कुछ तो ऐसा है जो कि परमानेंट है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसके लिए क्या नाम दिया, क्या वर्णन किया कि आत्मा तथा ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा, आत्मा, ब्रह्म या सार्वभौम यानी यूनिवर्सल सोल, इस तरह के नाम दिया, इस तरह के रूपों का वर्णन किया उन्होंने अपने विचारों में। वो मानते थे, क्या मानते थे कि जो है अल्टीमेटली आत्मा और ब्रह्म जो है वो एक ही है। तो ऐसे कई विचारों का संकलन उन्होंने किसमें किया, ये सारे रिकॉर्ड्स, ये सारे आइडियाज उन्होंने लिखे उपनिषद में, है ना। उपनिषद जो है ये कहलाता है उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा। उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या है, चैप्टर 6 में है इसके बारे में। उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं वो ग्रंथ जो सामवेद, जो हमारा पहला ग्रंथ था, है ना, पहला ग्रंथ, सॉरी सामवेद नहीं, ऋग्वेद, जो हमारा पहला ग्रंथ था ऋग्वेद, उसके बाद जितने भी ग्रंथों की रचना हुई वो कहलाते हैं उत्तर वैदिक, यानी चाहे वो सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, और भी जो भी ग्रंथ थे तो उनमें ही ये उपनिषद भी आता है, इसलिए ये कहलाता है उत्तर वैदिक ग्रंथ, ठीक है, लेटर वैदिक टेक्स्ट। तो उपनिषद का जो लिटरली मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास बैठना। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? गुरु के पास बैठना। इन ग्रंथों में क्या होता था, जो टीचर्स होते थे, है ना, और जो स्टूडेंट होते थे, इन दोनों के बीच की बातें, मतलब जैसे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर या मैम आत्मा क्या है, तो टीचर उसको बताएगा कि आत्मा क्या है, या उसके जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, या जो पुराने लोगों ने बोले हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ये क्या करते थे, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जो विचार एक दूसरे को मिल रहे थे, इन्हीं को क्या किया गया है, इन उपनिषद में प्रस्तुत किया गया है। सिंपल थॉट, मतलब ये जो डायलॉग्स हैं, हमारे संवाद हैं, इस तरह की चीजें इस उपनिषद में लिखी गई हैं कि किसी ने क्वेश्चन किया और दूसरे ने पूछा। इस तरह की जो चर्चाएं हैं, इस तरह के जो डिस्कशन है, उसमें भाग लेने वाले ज्यादातर क्या बताए गए हैं कि अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे, ठीक है। इस तरह की चीजें बताई गई हैं कि ये जो क्या है उपनिषद में जो भी थिंकर्स हैं, जो भी हैं, वो मैन, ब्राह्मण्स और राजा, यानी कि राजा उनसे पूछते हैं क्वेश्चंस और वो जो ब्राह्मण्स थे वो उनको आंसर देते हैं। तो कभी कभी
क्या है, एक दो कुछ ऐसे फेमस लर्नर्स भी हैं जो लेडीज हैं, विमेन्स हैं। तो उनमें ही एक है गार्गी। गार्गी जैसे जो स्त्री विचारक यानी विमेन थिंकर्स हैं, उनका भी इसमें उल्लेख मिलता है कि वो भी रही इस तरह की। तो विद्यता के लिए मतलब इन लर्निंग के लिए वो इतनी फेमस थी, है ना। राज दरबारों में होने वाले जो भी वाद विवाद होते थे, रॉयल कोर्ट्स में जितने भी डिबेट्स होते थे, उन सब में वो भाग लिया करती थी, मतलब लेडी थिंकर्स भी थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के जो डिबेट्स होते थे, जो डिस्कशन होते थे, उसमें बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। उन्हें क्या मतलब, निर्धन व्यक्ति आज भी देख लो, जो गरीब है वो अपना वैसे ही रहते हैं, खाना पीना अपना देखना, उसमें लोग इन्वॉल्व नहीं करते, अरे ये क्या बताएगा, इस तरह से। भाई पुराने समय में भी ऐसा ही था कि इन लोगों को कुछ ज्यादा इन चीजों में पार्ट लेने के लिए मनाही था। तो इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद, अपवाद मीन्स एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस क्या है? सत्यकाम जबाला का। सत्यकाम जबाला का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा, यानी दासी का बेटा होने की वजह से दासी के नाम पर उसका नाम पड़ा। सत्यकाम के मन में क्या थी? सत्य जानने की इच्छा थी कि क्या होता है, सत्य क्या है। तो उसको ये सारी चीजें जानने की इच्छा हुई। अब गौतम नामक एक ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया, अपने विद्यार्थी के रूप में उसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं इसे अपना विद्यार्थी बनाऊंगा। वो अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक थे, यानी बहुत बड़े विचारक थे वो। उन्होंने उसको अपना स्टूडेंट बना लिया। उपनिषदों में कई विचारों का विकास बाद के में प्रसिद्ध विचारक, मतलब ऐसे ही चलते रहे, और विचारक आए और थिंकर्स आए, आगे के लोगों ने काम करते गए और अपने विचार उस उपनिषद में लिखते गए। तो इस तरह से वो आगे बढ़ता गया। और इनमें से ही एक बहुत ही प्रसिद्ध विचारक जो आज भी हम जानते हैं, जिनको शंकराचार्य कहते हैं, उनके द्वारा किया गया। इनके बारे में और बहुत सारी चीजें आप और चैप्टर्स में पढ़ोगे, दूसरे क्लासेस में भी पढ़ोगे। अब ऐसे ही क्या है, अब आपके पास एक और है, ये देखिए उपनिषद के ऊपर ही, ये अ वाइज बैगर, बुद्धिमान भिखारी, इसके संवाद के रूप में कैसे दिया गया है। ये सारी चीजें, ये क्या है, ये जो भी डायलॉग्स हुए हैं, ये उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद, मतलब कौन सा उपनिषद है? छंदोग्य उपनिषद, है ना। इसमें उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। छोटा सा आपको ये दिया गया है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि उसमें किस तरह की चीजें हुआ करती थी। नेक्स्ट है व्याकरण, पाणिनि द ग्रामरियन। ये भी थे एक प्रसिद्ध। इस युग में कुछ बहुत सारे और भी विद्वान हुए हैं। वो क्या खोज कर रहे थे? कुछ अलग चीज खोज कर रहे थे, और उनमें से ही एक है पाणिनि, ठीक है। उस समय में, उस युग में कुछ और भी विद्वान थे जो और चीजें खोज कर रहे थे, और उन्हीं में प्रसिद्ध विद्वानों में एक हुए, क्या हुए वो, एक कौन है? वो पाणिनि। इन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। जो संस्कृत हम पढ़ते हैं, है ना, उनकी ग्रामर कि किस तरह से हमको अरेंज करना है ना। उन्होंने वोवेल्स है ना, कॉन्सोनेंट है, इनको एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर क्या किए, कुछ नियम बनाए, कुछ रूल बनाए, एक स्पेशल ऑर्डर में करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज उन्होंने, फॉर्मूलाज की उन्होंने क्या की, रचना की, ठीक है, कि किस तरह से कहाँ वोवेल्स, कॉन्सोनेंट हम अभी पढ़ते हैं ना, स्वर, व्यंजन, फिर किस ऑर्डर में रखना है, पूरी वर्णमाला, तभी तो उसको वर्णमाला कहलाती है, वर्णों की माला, यानी प्रॉपर सीक्वेंस में लिखी हुई। तो इस तरह की चीजें उन्होंने की। और ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज किसमें? एलजेब्रा के फॉर्मूला से काफी मिलते जुलते हैं।
यानी इसका यूज जो है, इसका यूज करके उन्होंने संस्कृत भाषा के जो प्रयोगों के नियम हैं वो लघु सूत्र कितने, लगभग 3000, यानी शॉर्ट फॉर्मूलाज 3000 के रूप में लिखे, 3000 फॉर्मूलाज उन्होंने लिखे हैं लैंग्वेज के रूल बनाने के लिए। सोचिए कितनी मेहनत की है उन्होंने। इस वीडियो में इतना ही। आप भी मेहनत करिए, पढ़िए, रीडिंग करिए बुक की, और देखिए स्टडी विद पूनम मैम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।